Hello and welcome. You are watching Vishwa Shanti Darshan channel, and today we are very honored to have with us two extremely eminent personalities, Dr. Shuyut Prakash Sharma and Mrs. Manju Sharma. They have come here all the way from the United Kingdom to visit us. Mrs. Sharma, Manju जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि विदेश में रहने के बाद अपने सभ्यता से जुड़े रहना, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपनी मातृभूमि, वो आपने कैसे अपने आप से एक I think you're so connected with it, and you have not only kept it with you, but even with your children, with your family, you have ensured that they have grown up with those traditions. How did you manage that? जब मैंने भारत छोड़ा था तो मेरी उम्र 23 साल थी. ओहो. I was not mature enough. जी. लेकिन फिर भी मुझको एक ही चीज़ समझ में आती थी कि घर में एक पूजा स्थल होना चाहिए. जी. और उस पूजा स्थल ने ही हमें इतना संबल दिया कि जो मूर्ति या छोटा सा एक मंदिर बनाया था, एक घर में एक ऐसी जगह थी जहाँ सब लोग सिर झुकाते थे. तीज त्योहार पे भी छोटा मोटा अपना पूजा पाठ कर लेते थे. बच्चों को जाने अनजाने उसका असर हुआ है. मैं बहुत मतलब डीप पूजा में नहीं थी ना, मुझको उस बात की समझ भी नहीं थी उतनी. जो रिचुअल्स घर में देखे थे वही मैंने अपनाए. लेकिन ये तो था कि शक्ति कहीं से मिलती है और वो आत्मिक शक्ति जो है वो पूजा से बहुत मिलती थी. और ये हमको समझ में आता था कि हम अपने रूट से अलग नहीं हो सकते हैं. दूसरी बात ये कि जब आप विदेश में होते हैं तो आप अकेले होते हैं. अगर आप किसी दूसरी संस्कृति में ब्लेंड हो जाते हैं, आप अपनापन खो देते हैं, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है. एंड मुझको जो जिद थी कि नहीं, हम जो हैं हम वैसे ही रहेंगे. डॉक्टर साहब जब पॉलिटिक्स में गए तो मैंने इनसे एक प्रॉमिस लिया था कि वेयर एवर यू विल गो और वॉट एवर यू विल डू, यू मार्क एज एन इंडियन. हमने ब्रिटिश नेशनलिटी ली, लेकिन हम इंडियन हैं. हमारा कर्म भूमि यह है, हमारी जन्मभूमि वो है. और इस बात का जो ब्रिज ये हुआ हमारे जीवन में, हम लोगों ने इसको कभी भी नष्ट नहीं होने दिया. इस बात का असर बच्चों पे भी बहुत पड़ा है. मेरे घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का कुछ नहीं है, लेकिन हम मंदिर भी जाते हैं. हमारा वहाँ हिंदू मंदिर है, मंदिर जाते हैं और वहाँ पे जो भी त्यौहार होते हैं उसमें हम सम्मिलित होते हैं. बच्चों को भी चाहते हैं कि वो उसमें सम्मिलित हों. एक बात मुझको आज ये सारा घूमने के बाद और ये सारी कुछ देखने के बाद ये समझ में आया है, I have to bring my grandchildren here. I want to show them, because एक ही ज़मीन पर एक ही कैंपस में इतना बड़ा संदेश आज तक मैंने नहीं देखा. मुझको मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को करने के लिए. और मैं चाहती हूँ कि जो टीनेजर बच्चे हैं उनको इस जगह को विज़िट करना चाहिए. यहाँ का जो वर्ल्ड पीस डोम है, यहाँ की जो लाइब्रेरी है, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ की जो राज कपूर जी की समाधि है, यहाँ पे जो सिनेमा का जिस तरह का इन्होंने बनाया, मेमोरी लेन में जाने का, कि किस तरह सिनेमा शुरू हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़ा, वो सारी चीज़ें बच्चों को समझनी चाहिए. ये एक तपस्या है, ये एक अचीवमेंट नहीं है, ये कंटिन्यूस तपस्या है. और ये हमारी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक है. सबसे बड़ा जो संदेश इस धरती से जाता है भारत से, वो ये है कि सर्व धर्म संभव, सारे समान धर्म हैं और सबकी उतनी ही रेस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी हिंदू धर्म की. किसी और दुनिया में किसी और छोर पे हम लोगों ने बहुत सारे देश देखे हैं, मुझको आज तक ये संदेश कहीं नहीं मिला. भारत वर्ष के ऊपर हमको बहुत गर्व है, हमारे बच्चों को भी बहुत गर्व है जी. आज तक हम दोनों वेजिटेरियन हैं, हम दोनों ने अल्कोहल कभी नहीं छुआ, हम दोनों ने सिगरेट वगैरह का हमारे घर में नहीं है. मेरे दोनों बच्चे वेजिटेरियन हैं. शायद वो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो बाहर की भी सभ्यता में थोड़ी बहुत मिक्स होना ही चाहिए. लेकिन आपने अपने रूट्स को नहीं छोड़े. सो दैट इज समथिंग वाकई में सराहनीय है. हमने नहीं छोड़ा, वो समझ में आता है, क्योंकि हम यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप. बच्चों ने नहीं छोड़ा, उसका कहीं ना कनेक्शन मेरी पूजा जो छोटा सा मंदिर है उससे था. क्योंकि
घर में अगर उन्होंने वेजिटेरियन खाना देखा है जी। तो वो बाहर भी कभी नहीं खाना खाया, उन्होंने नॉन वेज कभी नहीं खाया। जी। यूनिवर्सिटी गए तभी भी वो खुद खाना बना के खाते थे, लेकिन बाहर नॉन वेज उन्होंने नहीं खाया। और मुझको इसके लिए बहुत गर्व है, अपने ऊपर भी है और अपने संतान के ऊपर भी है। दोनों बच्चों ने मेरा मान रखा। बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिले कि जितने इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, अगर आप ओल्डर जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें, संदेश देना चाहें कि यंगर जनरेशन को क्या सीख दें, स्पेशली रिगार्डिंग देयर रूट्स, रिगार्डिंग देयर मदरलैंड, व्हाट वुड दैट बी? मुझे लगता है कि एक ये टारगेटेड ट्रिप होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मुझको याद है जब हम आते थे भारत में मिलने के लिए अपने परिवार से, जब माता हमारी जिंदा थी, इनकी माता जी जिंदा थी, पिताजी जिंदा, तो आते थे तो परिवार से मिलते थे और ये बच्चों को वो परिवार का ही से एक्सेस होता था। लेकिन जो आज हमने यहाँ देखा है, इट्स ए टारगेटेड ट्रिप। आज अगर अब मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ आए, वो जितना आज यहाँ पे आने पे मैंने सीखा इस उम्र में, वो एक बेस बनाएगा उनके जीवन में, सॉलिड बेस बनेगा। वो फाउंडेशन कभी ना उखड़ने वाली होगी। हमें अपने आने वाली जनरेशन को एक सिस्टमेटिक लर्निंग के साथ ये सारी चीज़ें सिखानी है और ग्लैमरस वे में सिखाना है, जिससे कि वो वर्ल्ड क्लास चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकें। हमें अपनी रॉनेस नहीं छोड़नी है, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा विस्तृत वृक्ष है जिसने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को संभाला। बिल्कुल। आज बच्चे वेजिटेरियन टर्न हो रहे हैं। अगर आप विदेशों में जाएं, यूनिवर्सिटी में बच्चे वेजिटेरियन टर्न हो रहे हैं। आज उनको समझ में आ रहा है कि वनस्पति का रख रखाव क्यों होना चाहिए। वो हिंदू धर्म का संदेश है, किसी और धर्म की तरफ से ये संदेश नहीं आता है। हो सकता है आप मुझको कह सकते हैं कि मैं हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, आई एम नॉट, ये फैक्ट है। यूके के प्रधानमंत्री भी यही प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी शायद आप बता रहे थे कि पोंगल में भी उन्होंने केले के पत्तल पर पूरा मील सर्व किया था। दैट वाज अमेजिंग। और हम लोगों को इतना वी फेल्ट सो प्राउड कि उन्होंने अपने स्टाफ को और अपने कैबिनेट को पोंगल के उस पर केले के पत्तों पे खाना परसा गया और चम्मच नहीं दी गई, हाथ से खाना खाया उन लोगों ने, एंड दे थॉरली एंजॉयड। देखिए बेसिक चीज़ आप सोचिए, जब आपका खाना मुंह तक जाता है, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर स्टमक एंड योर ब्रेन, और वो फीलिंग जो है वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को समझ नहीं आती है, अब आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने दुनिया देखी है, बहुत आप घूमे हैं, प्रैक्टिकली एवरी कॉन्टिनेंट। वहाँ के देशों में और इंडिया में अगर मैं आपको कहूँ कि एक तुलना करें, एंड विच डिड यू लाइक द बेस्ट एंड व्हाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं तुलना ये कर सकता हूँ कि जो फैमिली नाम की चीज़ है जी, वो भारत को छोड़ करके और कंट्री में है, मगर ऐसी नहीं है जैसी भारत में है जी। एक कंसंट्रेटेड फैमिली है। एक भारत में एक ऐसा हिस्सा है कि एक माँ है, एक पिता है, भाई बहन है, भाई बहनों में इतना प्यार है, भाई बहन एक दूसरे को अच्छी तरीके से वो करते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी उसमें है, मगर इतना नहीं है जितनी कि कंसंट्रेशन फैमिली को इंडिया में दिया जाता है। ये फ़र्क है बहुत बड़ा जी। और दूसरा फ़र्क ये है कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने धर्म के लिए अब खींच रहे हैं, पहले शायद इतना नहीं था जो अब है। और इसके लिए मैं भारत के ही लोगों को वो कहूँगा जिन्होंने यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा किया जिससे कि लोगों को पता चले कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदुस्तान ने और भारत ने अभी पिछले 10 साल से ऐसा पैदा कर दिया भाव कि लोग जानने लगे कि हिंदू क्या है। उसके पहले हर एक को जो ऐसे रंग का था वो यही समझते थे ये पाकी है, और पाकी एक गाली मानी जाती है जी। अब वहाँ का जो ओरिजिनल वासी है वो 3 बार सोचता है कि मैं शब्द कहूँ कि ना कहूँ, इस्तेमाल करूँ। तो वो इस चीज़ को फर्क रखने लगा है
कि हिंदू है। जी और हमारे हिंदुस्तान के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनमें एक फीलिंग आ गई है कि वो अपने को ऐसा बताते हैं कि परसेप्शन हो गया हम हिंदू हैं। उनको नहीं तो वहाँ के जो होस्ट लोग हैं उनको ये परसेप्शन नहीं होगा कि हिंदू धर्म भी कोई चीज़ होती है। अब तो हिंदू धर्म जानने लगे हैं क्या होता है। जी अब तो हमारे भारत का काफ़ी नाम हो गया है। और ऐसी चीज़ों को आपके यहाँ देख करके और उसको बढ़ावा जो दिया गया है, करार साहब ने जो इतना बड़ा काम किया है वो तो अनइमेजिनेबल है। बिल्कुल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात में लगा दी बिल्कुल। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शब्द यूज़ किया था कि एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आई थिंक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर कराड ने किया है पूरी दुनिया में, कि ये मैसेज जाए नॉट ओनली अबाउट रिलीजन बट ऑल्सो दैट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, we are one of the best democracies, and we are trying to get this message across to all the countries in the world that it is one world. We need to be one people, and that can only happen when we are together, when we accept each other's religions, and when we honor each other. And on that note, I thank you very much for joining me here today. Thank you so much, Dr. Sharma. Thank you so much, Mrs. Sharma. It was a pleasure having you in our studios. Thank you. And we hope to see you in India again next year. Sure. धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.